वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर धार्मिक आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक आंदोलनों में जो प्रमुख आंदोलन थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के थे। सबसे पहले हम बात करते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। बहुत सारे संप्रदाय हुए उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय। उपनिषद काल के बाद में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें लगभग 62 संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। तकरीबन 62 संप्रदाय थे उस आंदोलन संबंधित। 62 संप्रदाय अलग अलग रीति रिवाज परंपरा संबंधी आंदोलन हुए, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय सबसे प्रमुख है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण थे। इन धार्मिक समुदायों ने पुरातन ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया था, इसलिए इन्हें सुधार आंदोलन भी कहते हैं। जो धार्मिक संप्रदाय ने ये आंदोलन क्यों है, जो धार्मिक जो ब्राह्मण धर्म था, जो उसमें अनेक कठोर नियम थे, उन नियमों से उन चीज़ों से परेशान हो लोगों ने उनको सुधार किया। तो उनके दोस्त थे, कुछ आडंबर थे, जिनमें सुधार करने के लिए आंदोलन किए, तो इन्हें सुधार आंदोलन भी हम कहते हैं। बुद्ध के जन्म से पहले भी अनेक आंदोलन हुए थे, जैसे मैं आप एक दो के आपके नाम बता रहा हूँ। मैंने 62 प्रकार बताया, मगर फिर भी एक दो मुख्य मुख्य समझ लो, देखो ध्यान से बेटा। इसमें था जो आजीविका संप्रदाय नाम का जो आंदोलन था वो भाग्यवादी था। जो आजीविका संप्रदाय आंदोलन क्या था, भाग्यवादी। वो भाग्य पे विश्वास करने वाला, उसका संस्थापक था मोखली गोसाल। और इसके अलावा उच्छेदवादी भौतिकवादी आंदोलन था अजित केस कम्बलिन। नित्यवादी आंदोलन, ये जो आंदोलन महात्मा बुद्ध से पहले भी हुए थे। तो बहुत सारे 62 आंदोलन संप्रदाय के बारे में जानेंगे। इसमें जो मुख्य है ना, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत देखते हैं हम। सबसे पहले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे। उनके नाम से ये धर्म बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वह ऐसे विद्वान थे, ऐसे इंसान थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक उपाधि है गौतम बुद्ध के बारे में। उन्हें ऑस्ट्रेलिया एशिया का लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनके नियम, उनके जो परंपराएं, उनके जो सिद्धांत, उनका जो तरीका, उनकी सहन शक्ति, अहिंसा, जो भी उनके नियम थे वो बहुत ही अच्छे थे। एक तरीके से बहुत सुधारात्मक थे, बहुत सरल थे और आम आदमी के जीवन से संबंधित थे। तो इसलिए उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, यानी एशिया के अंदर एक प्रकाश हो गया, छा गया। तो ज्योतिपुंज की तरह वो एशिया के अंदर उभरे थे, तो लाइट ऑफ एशिया भी उन्हें कहा जाता है। अब देखेंगे उनकी जीवन परिचय के बारे में। हम देखते हैं सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन है, अब इस समय नेपाल में है। इनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनका साम्राज्य था, शासक था, इनका गणराज्य के प्रधान थे। माता महामाया थी, इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु के पश्चात इनकी विमाता यानी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया, पालन पोषण किया गया। इनकी मौसी थी, तो इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इन्हें बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम, जो गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने बचपन में भविष्यवाणी की थी कि या तो एक सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, एक महान साधु बनेंगे। ये भविष्यवाणी इनके जन्म के समय जो विद्वान ज्योतिष थे, उन्होंने बचपन में ये कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। इनकी शादी यशोधरा से, वह पुत्र राहुल, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ज्योतिषों की भविष्यवाणी के आधार पर उन्हें विलासिता की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किया गया। यानी इनके जो पिता थे, इन्होंने भविष्यवाणी को देखते हुए ये सोचा कि मतलब उनको विलासिता की वस्तुओं क्यों उपलब्ध कराई। इसका कारण ये था कि इनका रुझान किसकी तरफ हो जाए, एक राजा की तरफ, एक चक्रवर्ती सम्राट की तरफ। इनके अंदर वैराग्य नहीं हो, ये भौतिकवादी संसार में फंस जाए, ये जगत के अंदर फंस जाए, ये साधु नहीं बने। उनका मकसद ये था कि चक्रवर्ती सम्राट विलासिता की वस्तु उपलब्ध कराने मतलब था, ताकि आध्यात्म की तरफ इनका ध्यान नहीं जाए। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई।
महान साधु कौंडिन्य और कालदेवल ने इनके बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की थी। उस समय के महान साधु थे कौंडिन्य और कालदेवल नाम के जो साधु विद्वान थे, साधु थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये बुद्ध बनेंगे। बुद्ध का मतलब था बिल्कुल शांत, बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की थी। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन में परिवर्तित करने वाली कुछ घटनाएं जिनसे इनका जीवन ही बदल गया, इनके जीवन में परिवर्तन ही हो गया। उनके जीवन परिवर्तन 4 घटनाएं मुख्य थी। वृद्ध व्यक्ति, व्याधिग्रस्त रोगग्रस्त मनुष्य, एक मृतक, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इसके बारे में आपको बताऊं, उन्होंने अपने महल के ऊपर, छत के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे थे। तो उन्होंने जो उनके दरबार, जो उनके सेनापति, प्रधान सेनापति थे, उनके पिता के मित्र थे, उनसे पूछा कि ये क्या, ये वृद्ध व्यक्ति ये ऐसे कैसे चल रहे हैं, मतलब वृद्ध व्यक्ति कैसे चल रहा था, दुखी होकर, मतलब परेशान था वो। तो उन्होंने पूछा कि ये ऐसे कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया, महामंत्री ने बताया कि ये ऐसी अवस्था सबकी होती है। तो बुद्ध ने पूछा उनसे कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? कि हाँ बिल्कुल, आप भी ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल थक जाओगे तो आपसे चला नहीं जाएगा। यानी जैसे एक हरा पेड़ थोड़े दिनों बाद में सूख जाता है, एक कोमल पेड़ बाद में कठोर बन के सूख जाता है, उसी प्रकार तो उनके एक प्रभाव ये पड़ा वृद्ध व्यक्ति की बात से उनके दिमाग में कि मैं भी ऐसा नहीं हो जाऊँ कहीं। एक व्याधिग्रस्त रोगग्रस्त मनुष्य को देखे, जो बीमार था, जो बहुत परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, उसको देखा। बाद में उसको देख के भी इन्होंने क्या किया, उसको देख के भी इनके मन में कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। पूछा प्रश्न, तो जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि हाँ आप भी ऐसा हो सकते हो, यानी रोगग्रस्त भी व्यक्ति हो सकता है, ये कोई शक की बात नहीं है। फिर इन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा। एक मृतक व्यक्ति के पीछे उसके परिजन रोते हुए जा रहे थे, बहुत परेशान थे, उसको ले जा रहे थे। तो वो छोटी अवस्था में उन्होंने देखा तो वो उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया कि ये क्या, ये कैसे विलाप कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य को ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं, क्या मरना क्या होता है। तो मरने के बारे में उनको मालूम पड़ा, उसने पता है ऐसे मर जाता है, शरीर खत्म होने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद में, आत्मा निकलने के बाद में ऐसे ये मृत से देह हो जाती है। तो क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ? क्या मैं भी ऐसा हो जाऊँगा क्या कभी भविष्य में? कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सभी के साथ ऐसा होगा। फिर देखा उन्हें प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी। इन तीनों को देख के उनके मन में ऐसा एक निराशा, एक दुख हो गया मन के अंदर, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए, उनका चित्त किसी चीज़ में नहीं लगता था, वो दुखी रहने लग गए। फिर उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी के बारे में बताया ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि इनके अंदर कोई मोह कुछ भी नहीं है। एक तो उन्होंने सन्यासी को देख प्रसन्न मुद्रा में, आदमी दुखी किस वजह से परेशान रहता है, तो मोह माया ये जंजाल है, जिनसे जैसे अपने सगे संबंधी के बारे में रहना, एक मोह में पड़ने से दुखी रहता है। तो उस सन्यासी के अंदर कोई मोह नहीं है, उसको अपनी मृत्यु का डर नहीं है, उसको अपनी व्याधि का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। सन्यासी के बारे में बताया कि सन्यासी, इसको ये मालूम नहीं कि उसकी मृत्यु कब होगी, वो वृद्ध होगा नहीं होगा, वो रोगग्रस्त होगा या नहीं होगा, तो उसको कोई टेंशन दुख नहीं है। कहने मतलब इस बात को देखकर उन्हें प्रभावित किया, इन घटनाओं से प्रभावित हो गए बहुत ज़्यादा। और सन्यासी की जो बात को देखिए, सन्यासी प्रसन्न, तो उनके मन में ये हो गया कि मैं भी इस तरह बन जाऊँ तो मैं भी ऐसा खुश रह सकता हूँ, मेरा दुख तभी दूर होगा जब मैं ऐसा सन्यासी बन जाऊँ। तो इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और लगभग 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि में अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोते हुए छोड़कर वह घर से निकल गए, घर से चले गए, गृह त्याग दिया। बौद्ध साहित्य में घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये मोस्ट बात है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाएगा? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, पहली घटना तो ये हुई। ये एग्जाम दृष्टि महत्वपूर्ण ये है, इनका जैसे क्रम पूछा जा सकता है, महाभिनिष्कर्षण, बोधिसत्व, महानिर्वाण, ये सब तो क्रम से पूछ सकते हैं, कैसे क्या कुछ भी तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखें बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के चरण। इसके बाद में वो घर से निकलने के बाद में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग के बाद करने के बाद वे गोरखपुर के समीप अनोपा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने संन्यास धारण कर लिया कि मैं बिल्कुल सन्यासी की तरह रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं इस संसार में मतलब सुख नहीं है, मैं बिल्कुल मुक्त होना चाहता हूँ दुखों से। तो वैशाली के आला कलाम उनके प्रथम गुरु बने। जो वैशाली के आला कलाम नाम के जो विद्वान थे, व्यक्ति जो थे, वो उनके प्रथम गुरु बने। उन्हें उनसे दीक्षा प्राप्त की उन्होंने। और क्या दीक्षा प्राप्त की बेटा? उन्होंने की सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की।
सांख्य दर्शन का मतलब होता है कि बिल्कुल जो वास्तविकता से परिचित करना, यानी जीवन के रहस्य का मालूम करना। सांख्य दर्शन का मतलब था कि जैसे कोई चीज़ उत्पन्न होती है वो नष्ट अवश्य हो जाएगी। कोई भी चीज़ है उसका कारण होता है उत्पन्न होना, नष्ट होना, फिर उत्पन्न होना, फिर नष्ट होना। तो ये दीक्षा उनसे प्राप्त की और राजगृह में उद्दक रामगुप्त से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में वो राजगृह के अंदर रामगुप्त नाम के विद्वान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को सारनाथ में निरंजना नदी, जो वर्तमान में पुनपुन नाम के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 48 दिन तक समाधि धारण करने को प्राप्त, यानी वो इनसे दीक्षा प्राप्त करके रामगुप्त से अल्लाह कलाम से वो निरंजना नदी के किनारे चले गए और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए एक जगह और 48 दिन तक समाधि में ऐसे कैसे रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना उनको कुछ बोलना, कुछ बिल्कुल शांत समय लगे बैठ गए। और वैशाख पूर्णिमा को रात को लगभग 35 वर्ष की आयु में उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्त हुई पर सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध। यानी वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में उनको क्या हुआ? 48 दिन समाधि करने के बाद में उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्त हुई। इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। वो समझ गए कि आत्मा की और उसको आत्मा की शक्ति को पहचान गए वो, और अपने भौतिक शरीर और आत्मा को उन्हें एकाग्र कर लिया, आत्म शक्ति को पहचान गए और वो क्या कहलाए? उसके बाद में बुद्ध कहलाए। इसके बाद में देखो उनसे संबंधित बातें हैं। बोधि वृक्ष और संबोधि क्या है? ये जो शब्द बोधि वृक्ष क्या है और संबोधि क्या है? बोधि वृक्ष जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहा जाता है। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष कहा जाता है उसको। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति घटना। जब ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं? उसमें बौद्ध धर्म में संबोधि। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्नम के हिरण्य वन में। तो ये घटना क्या कहलाई? बहुत सारे इसमें धर्म चक्र परिवर्तन। तो मैंने पहले बताया आपको महापरिनिष्क्रमण, फिर संबोधि, फिर आता धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरे नंबर की जो घटना है इसमें धर्म चक्र परिवर्तन, और सेकंड है संबोधि, फिर धर्म चक्र परिवर्तन। तो उन्होंने जो पहला जो उपदेश दिया था उसको बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये महत्वपूर्ण बात आती है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा ये। इसके बाद उन्होंने क्या किया? देखो महत्वपूर्ण बात सुनो। ये उन्होंने उपदेश दिया, सबसे पहले याद रखना, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ के ऋषिपत्नम के हिरण्य वन में। उस वन का नाम क्या है? हिरण्य वन। ठीक है। इसके बाद बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी, अब सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कौशल प्रांत था, राज्य था, उसकी राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिए थे। और उनके उपदेश क्या थे? जनसाधारण की भाषा। जनसाधारण की भाषा मतलब पाली भाषा, उस समय वहाँ भाषा पाली भाषा ही बोली जाती थी। तो जनसाधारण की भाषा में उन्होंने बहुत उपदेश दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। याद रखने की बात है, पहला उपदेश सारनाथ और सेकंड सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे अश्वजीत, उपाली, मोदगलियान, आनंद, पुत्र। ये 5 प्रमुख शिष्य थे उसके। मतलब बुद्ध की जो 5 प्रमुख शिष्य के नाम है अश्वजीत, उपाली, मोदगलियान, आनंद और पुत्र। 5 प्रमुख शिष्य थे उनके, महात्मा बुद्ध के। और उनके अनुयायियों में बिंबिसार, जो मगध सम्राट था उस समय, हैर्यक वंश का शासक था। हैर्यक वंश, वहाँ पे कौन से वंश का शासन था मगध में? हैर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार। याद रखना, हैर्यक वंश के शासक। उदयन कौशाम्बी शासक, उदयन थे वो कौशाम्बी के शासक थे, वो उनके अनुयायी थे। प्रसन्नजीत कौशल नरेश थे प्रसन्नजीत, वो उनके अनुयायी थे। तो ये उनके मुख्य अनुयायी थे। इसके अलावा ये मुख्य मैंने बताया आपको, बिंबिसार मगध सम्राट, उदयन कौशाम्बी शासक, प्रसन्नजीत, कौशल नरेश, ये उनके मुख्य अनुयायी थे। ये आ गया इनका। इसके बाद हम बात करते हैं 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार करने के बाद, यानी महात्मा बुद्ध ने 45 साल तक धर्म का प्रचार प्रसार किया। और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मलगण राज्य की राजधानी में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की मृत्यु होगी। यानी वैशाख पूर्णिमा को जन्म, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त और वैशाख पूर्णिमा को उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
ठीक है। तो ये लास्ट की जो चक्र चरण है उसका बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 ये चक्र बताए मैंने, चरण बताए। पहला महाभिनिष्क्रमण, फिर आएगा संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, फिर महापरिनिर्वाण। ये उनके जीवन के 4 चक्र है। इन 4 चक्रों में उनका जीवन मोक्ष प्राप्त वो कर लेते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। तो अंतिम जो उसको क्या कहा गया, मृत्यु को क्या कहा, महापरिनिर्वाण। ठीक है। आगे इनके जीवन घटनाओं को हम एक संक्षिप्त सारणी से समझ सकते हैं, इससे आपको दिमाग में रहेगी बात। मैंने एक सारणी बनाई, आपको बताया। जैसे ये अभी मैंने 4 घटनाएं बताई थी बेटा, वो की वो घटना देखो देखो। महाविनिष्क्रमण मीन्स ग्रह त्याग की घटना। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। संबोधि मैंने बताया, ज्ञान प्राप्त होने की घटना। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो संबोधि कहलाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश देने की घटना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने उपदेश दिया तो वो क्या कहलाई, वो घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हो गई वो क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। ये कहलाता है महापरिनिर्वाण, मृत्यु का। इसके अलावा उनके जीवन से 4 पशु जुड़े हुए थे। उनके बहुत सारे मालूम होता है कि जीवन में 4 पशुओं का उल्लेख है जीवन संबंधी। कैसे जुड़े हैं देखो। हाथी को क्या माना गया, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक यानी हाथी को बताया गया। जब उनका जन्म होगा तो उसके बारे में हाथी। सांड का जो रूप बताया गया यौवन का प्रतीक, यानी बुद्ध का जो प्रतीक है वो सांड के द्वारा यौवन का प्रतीक बताया गया। घोड़ा यानी घोड़े का मतलब क्या बताया, बौद्ध साहित्य में गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और शेर क्या है, समृद्धि। तो शेर को क्या बताया, समृद्धि का प्रतीक बताया गया है बौद्ध साहित्य में। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पशु है ये। ठीक है। और अन्य प्रतीक भी आते हैं इसके अंदर। अन्य प्रतीक में क्या आएगा, कमल व सांड। जन्म, जो जन्म से संबंधित है, कमल व सांड, कमल का पेड़ व सांड। निर्वाण का मतलब है बोधि वृक्ष। निर्वाण का जो प्रतीक है वह है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र। प्रथम उपदेश है धर्म चक्र। और परिनिर्वाण मीन्स स्तूप। परिनिर्वाण मीन्स स्तूप के बारे में बताया गया। अब आता है बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा या प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। उनके जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है क्या है, और प्रमुख सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, उनके 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों के बारे में बात की गई है। 4 आर्य सत्य क्या है देखो। दुख, संसार दुख। पहला दुख, संसार दुखों का घर है। दुख का मतलब है संसार दुखों का घर है, यानी संसार में दुख ही दुख है। ये बात पहला आर्य सत्य हो गया उनके जीवन से, बौद्ध धर्म शिक्षा में। दूसरा है दुख समुदाय। दुखों का मूल कारण अज्ञान व तृष्णा आदि है। ये कार्य कारण संबंध बताता है। यानी दुख समुदाय का मतलब है दुखों का कारण क्या है, तो दुखों का मूल कारण क्या है, अज्ञान। हमें ज्ञान नहीं होना। और हम तृष्णा जानते हो, किसी चीज़ को प्राप्त करने की हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा होना। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। किसी को बार बार प्राप्त करने की इच्छा रहती है कि वो चीज़ मिल जाए, वो नहीं मिलती तो हम क्या हो जाएंगे, दुखी। हमें अज्ञान है तो हम दुखी हो जाएंगे, ज्ञान है तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। ये कार्य कारण संबंध बताता है। दूसरा आर्य सत्य है जो। नेक्स्ट है दुख निरोध। दुखों को रोक सकते हैं हम। निरोध यानी रोकना। दुखों को हम रोक सकते हैं, मगर कैसे रोकेंगे, तृष्णा व अज्ञान का विनाश करके ही हम दुख का निरोध है। यानी हम तृष्णा को समाप्त कर दें, अंदर कोई तृष्णा नहीं किस चीज़ की, जो भी है उसमें हम संतुष्ट रहे। आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध है उसमें आप संतुष्ट रहो। आपको जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहो। और अज्ञान का विनाश करना है। तब हम किसको रोक सकते हैं, कि दुखों को रोक सकते हैं। अगर तृष्णा नहीं है, अज्ञान नहीं, तो दुख किस लिए होगा नहीं। ये बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं पढ़ रहे हैं हम, तो बौद्ध धर्म ये बातें बताई गई कि हम दुखों को रोक सकते हैं, मगर कैसे, तृष्णा का और अज्ञान का विनाश करके। फिर आएगा दुख निरोध मार्ग कैसा है। अब कैसे रोका जाए भाई, आपने तृष्णा का विनाश, दुख निरोध, तृष्णा का विनाश, इसका मतलब है दुख निरोध मार्ग, तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। जो 8 मार्ग है उनके द्वारा ही तृष्णा का विनाश संभव है। वो अष्टांगिक मार्ग में आपको बताऊंगा कैसे तृष्णा को रोक सकते हैं। इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग है उसको हम क्या कहेंगे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
यानी दुखों को कैसे रोकने का मार्ग कौन सा है भाई? अभी मैंने आपको बताया तृष्णा ज्ञान, तो उसको रोके, तृष्णा ज्ञान कैसे समाप्त करेंगे? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा संभव है। तो ये बुद्ध धर्म की शिक्षा पढ़ रहे हैं हम, देखो। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखो, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति और तृष्णा की समाप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने को कहा था। मध्यम मार्ग क्या होता है बेटा? आप ध्यान समझो। मध्यम मार्ग ये होता है कि ना तो हम अत्यधिक क्या हो जाए, विलासी बन जाए, ना तो हम अत्यधिक विलासी भोग विलास में लिप्त हो जाए, और यानी बिल्कुल ही है ना, जो ऐसे हो जाए कि हम किसी चीज़ का हम ध्यान रहे, अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने शरीर के अंदर जैसे सुख मिल रहा है उस सुख को प्राप्त करे, विलासी हो जाए बहुत ज़्यादा। और दूसरा, अत्यधिक नहीं होना चाहिए और नए शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना चाहिए। यानी हमें ऐसे भी नहीं बने कि बहुत ज़्यादा विलासी हो जाए, यानी किसी को मतलब नहीं, अपने आप खो जाए, यानी विलास में आप सब समझते हो इस चीज़ के बारे में। यानी आप हर चीज़ आप विलासी बन जाओ पूर्ण रूप से। और एक दूसरा ऐसा होता है कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट करके जंगल में बैठ तपस्या ऐसे करना कि शरीर को बहुत कष्ट देना, ऐसा नहीं करने की बात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं करना हमारे को। हमें उनके बीच का मार्ग अपनाया है। ना तो हमें अत्यधिक विलासी होना चाहिए, ना ही हमें अत्यधिक शरीर को कष्ट देना चाहिए। जो बीच का मार्ग है वो क्या कहलाएगा? मध्यम मार्ग। तो 8 उपाय बताए थे उन्होंने, वो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। 8 उपाय कौन कौन से देखिए। सबसे पहले पहला है इसमें सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि क्या होती है? ध्यान समझो। 4 आर्य सत्यों की सही परख। जो 4 आर्य सत्य मैंने बताए थे अभी शुरू में, उनकी हमें परख होना है। क्या है? हमारी सम्यक दृष्टि है। याद रखना, सुनना, मैंने इसका डिटेल नहीं लिखा, फिर भी समझो। सम्यक दृष्टि यानी हमें जीवन में ये ध्यान रखना, 4 आर्य सत्यों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना भाई, ये होता है 4 आर्य सत्य क्या है, वो है सम्यक दृष्टि, उनकी सही परख करना। दूसरा आएगा इसमें सम्यक वचन। सम्यक वचन क्या होता है? सत्य बोलना, हमें हर हाल में सत्य बोलना है, ये हो गया आपके सम्यक वचन। थर्ड है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? भौतिक वस्तुता दुर्भावना का त्याग। हमें इस भौतिक वस्तु और दुर्भावना का पूर्ण रूप से त्याग करना है। यानी भौतिकता में, दुर्भावना में हम कभी भी उसको अपने जीवन में नहीं रखना है। भौतिकता और दुर्भावना को हमें जीवन से निकालना है, उसको अपने नज़दीक नहीं आना चाहिए, दुर्भावना नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। वह सम्यक संकल्प, ये संकल्प लेना हमें। फिर आता है जो नेक्स्ट है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म है सत्य कर्म करना, जो सही कर्म है, जो सही है, सत्य है, वही करना। आप सभी सत्य कर्म आप सब समझते हो। इस चीज़ में उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे विद्यार्थी कर्म क्या होता है? केवल पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, वह सत्य कर्म उसका। ये नहीं कि पढ़ाई तो करनी नहीं है और बिना वजह अनावश्यक घूमना, निरुद्देश्य घूमना, ये नहीं है उसका सत्य सम्यक कर्म। और भी कई चीज़ें तो मैंने बताया आपको। इसके बाद आता है आपके सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है? ईमानदारी से आजीविका। आजीव यानी आजीविका नहीं रोजी रोटी कमाना, पैसे कमाना। ईमानदारी से कार्य करना, बेईमानी नहीं करना, अपना जो कर्म है उसको ईमानदारी से करना है। जैसे उदाहरण के तौर से, जैसे एक शिक्षक का कर्म क्या होता है? बच्चों को सही शिक्षा देना, और उनको सही शिक्षा देना, और अपना सही शिक्षा देने के साथ साथ ये नहीं कि चुपचाप जैसे कि स्कूल में जाना और बैठ के आ जाना, ये नहीं है उसका कर्म। सही उसका सही करना, सही शिक्षा देना, सत्य सही शिक्षा, सही ज्ञान देना, और ईमानदारी से कर्म करना, ये होता है उसका एक शिक्षक का। बच्चों को सही शिक्षा देना, अपने बच्चों को अपने पुत्र के समान मानना, ये उसका सम्यक आजीव कहलाता है। और आता है इसके बाद में सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है? शुद्ध विचार ग्रहण करना, हमें हमेशा शुद्ध विचार करना। व्यायाम का मतलब होता है अच्छे विचार ग्रहण करना। तो सम्यक व्यायाम, या हम अष्टांगिक मार्ग ये अपनाएंगे ना हम, तो देखो आगे क्या है। तो सम्यक व्यायाम मैंने बताया अच्छे विचार ग्रहण करना, शुद्ध विचार करना। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। हमें मन वचन कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। मन वचन कर्म से हमें किसी को कष्ट नहीं देना, प्रत्येक क्रिया को हमें क्या रहना चाहिए? मन वचन कर्म से सचेत रहना, कि हमसे गलती नहीं हो जाए, हम हर चीज़ को सही कसौटी पे कस के कार्य करें। फिर नेक्स्ट है सम्यक समाधि। इसका मतलब है चित्त की एकाग्रता, यानी अपने चित्त को एकाग्र करना। हमें एकाग्र करके हम कोई भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट एकाग्र नहीं है तो चाहे 4 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ रहा है, 20 घंटे 15 घंटे पढ़ रहा है, तो भी अगर एकाग्र नहीं है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब समझ में आ रही है?
एकाग्र रहना स्टूडेंट का सबसे, विद्यार्थी का सबसे जो जरूरी क्या है, गुण है एकाग्रता। हम एकाग्र होकर कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। तो ये अष्टांगी मार्ग बुद्ध ने बताया। अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस मध्यम मार्ग का पालन करके हम इन दुखों से, अपने आप को दुखों से बचा सकते हैं। बौद्ध धर्म क्या था, मूलतः अनीश्वरवादी है, वह अनात्मवादी है, वह सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं मानता है। वेद बौद्ध धर्म में अनीश्वरवादी, वो ईश्वर को नहीं मानता है, अनात्मवादी में उसको नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता है, और वेदों में विश्वास भी नहीं करता है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व विश्वास न होते हुए बुद्ध का पुण्य धर्म विश्वास था। बौद्ध धर्म के बारे में एक चीज आती है कि वो अनात्मवादी, अनीश्वरवादी, कोई ईश्वर नहीं है, सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं मानता है। वेदों में विश्वास, वेद ने जो बाद में लिखे गए ईश्वर की वाणी नहीं है, वो भी नहीं मानते वेद धर्म। और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। मगर बुद्ध का पुनर्जन्म विश्वास जरूर था, ये बात वो जरूर कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे उनके सिद्धांत आता है प्रत्युसमुत्पाद का सिद्धांत। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत। प्रत्यय का अर्थ है इसके होने से, और समुत्पाद का अर्थ है ये उत्पन्न होता है, अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। आप इसका मतलब प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत क्या दिया है, बौद्ध धर्म में क्या बताया गया कि कोई भी कार्य किसी बिना कारण के नहीं हो सकता है, हर कार्य कारण से होता है। तो प्रत्यय का अर्थ इसके होने से और उसका उत्पन्न होना, यानी कोई भी कार्य है ना, बिना कारण की कोई घटना नहीं घटती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण संबंध है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म में यह सिद्धांत प्रत्युसमुत्पाद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट है ये याद रखना, प्रत्युसमुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। कुछ भी तरह किसी तरह से क्वेश्चन जैसे ये पूछा जाए कार्य कारण संबंध से तात्पर्य है बौद्ध धर्म में, तो प्रत्युसमुत्पाद का सिद्धांत आएगा उसके अंदर। अब देखते हैं हम आगे, बौद्ध धर्म में कारणवाद का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी बौद्ध धर्म में कारण को महत्व माना, किसी कार्य के पीछे कारण होता है, ये बात बौद्ध धर्म में बताई गई है। हम जैसे मानते हैं किसी ने अपराध किया तो कुछ कारण होगा तभी अपराध किया, हर चीज़ को कार्य कारण की व्याख्या में वो देखते हैं वो। और कार्य की व्याख्या द्वादश निदान की गई है, और जो 12 निदान बताए गए इसके कार्य कारण के बारे में हम पता लगा तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसके बारे में द्वादश जो 12 निदान बताए गए उसने, वो 12 निदान में बताता हूँ किससे कौन सा कार्य होगा। यानी किसी कार्य के पीछे कोई कारण होता है और किससे क्या होता है, वो है 12 द्वादश निदान। द्वादश निदान को प्रत्युसमुत्पाद आता है, एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। द्वादश निदान मतलब क्या होता है कि एक वस्तु प्राप्त होगी तो दूसरी वस्तु उससे उत्पन्न होगी। हम एक कोई कार्य करेंगे उसका परिणाम मिलेगा। कोई सब कार्य करते हैं, जैसे भी स्टूडेंट अच्छी तरह मेहनत करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, हार्ड मेहनत करता है, तो उसको रोज क्या नाम से नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। एक किसान खेतों के अंदर अच्छी तरह से फसल का देख रेख करता है, फसल पौधों की देख रेख करता है, तो उसे अवश्य फल प्राप्त होंगे। उसी कर तो हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है और दूसरी वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम द्वादश निदान कौन कौन से देखते हैं एक बार। अविद्या से संस्कार, अविद्या से क्या होगा, संस्कार, संस्कार से क्या बनेगा, विज्ञान, और विज्ञान से नाम रूप, विज्ञान से क्या होगा, नाम होगा किस चीज़ का, और नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से क्या होगी, वेदना, स्पर्श कैसा अच्छा है बुरा है उसे वेदना, वेदना से क्या होगी हमें तृष्णा, हमें किसी चीज़ से दुख हुआ है तो दुख से हमें क्या हो जाएगी, दुख को दूर करने की तृष्णा हो जाएगी, कैसी चीज़ प्राप्त करें। आपने जैसे पड़ोसी के पास कोई चीज़ देखी, उदाहरण उनके पास कोई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो आप जैसे स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ मैं, जैसे आप एक मित्र है स्टूडेंट है, उसके पास जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कुछ भी है, कोई लैपटॉप है मान लो, उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपके अंदर भी ये हो कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो ये तृष्णा हो जाएगी। तृष्णा से क्या होता है, उपादान होता है, उपादान से भव, संसार में रहने की जिज्ञासा, और तृष्णा से उपादान होता है, हम रहने की इच्छा होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ प्राप्त करें, संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि हम संसार रहने की जिज्ञासा। तृष्णा से हमें क्या होगा, कोई चीज़ प्राप्त होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उपादान प्राप्त हो, उपादान से क्या होगा, संसार रहने की जिज्ञासा। अगर आपकी तृष्णा पूर्ण हो जाती है तो आप संसार में रहने को लालायत हो जाओगे, आपकी बार बार इच्छा रहेगी मैं संसार में रहूँ। बहुत से क्या होगी, जाति, फिर जाति उत्पन्न होगी, जाति से जरा, जरा से मरण, जाति से जन्म, जरा होगा बुढ़ापा, बुढ़ापा से क्या होगी, मृत्यु। तो ये द्वादश निदान बताए गए हैं इसमें। जो प्रतिसमुद्वाद यानी एक वस्तु प्राप्ति के बाद दूसरी वस्तु प्राप्त होना क्या है, द्वादश निदान। तो ये इसमें बताया मैंने अभी आपको सारे।
इनको ढंग से देखो एक एक चीज़ों को। तो ये है आपके द्वादश निदान। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म में एक चीज़ बताई। बौद्ध धर्म में निर्वाण, निर्वाण मीन्स जो निर्वाण का अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना होता है, सभी तृष्णाओं वेदनाओं का अंत। बौद्ध धर्म में निर्वाण की व्याख्या कैसे की गई है कि व्यक्ति की यानी दीपक यानी व्यक्ति का दीपक जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे आत्मा का आत्मा रूपी दीपक का बुझ जाना यानी तृष्णाएं खत्म हो जाएगी। जब आदमी मृत्यु हो जाती है तो कोई तृष्णा कैसे रहेगी, कुछ भी नहीं होती, उसकी कोई वेदना भी नहीं होती, कोई कष्ट भी नहीं होता उसको। तो वो होता है निर्वाण का दीपक का बुझ जाना। कर्म सिद्धांत, बुद्ध ने जिस दूसरे सिद्धांत का बल दिया कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने जो दूसरी बात की वह कर्म का सिद्धांत है। वर्तमान में आगामी जीवन कर्म पर निर्भर है। वर्तमान में आगामी जीवन किस पर निर्भर है, हमारा कर्म पे। हम जैसा कर्म करते हैं हम वैसा ही हमें जीवन मिलेगा, बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। जिस तरह कर्म करेंगे वैसा ही हमें जीवन प्राप्त होगा। कर्म फल प्राप्ति के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, यानी कर्मवाद की बात करता है बौद्ध धर्म में सिद्धांत। तो कर्म फल का मतलब क्या होता है कि जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही जीवन मिलेगा, वर्तमान आगे जीवन। और कर्म फल प्राप्ति के लिए हमें बार बार हमें कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ये बताया उन्होंने। बुद्ध को अज्ञेयवादी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ना तो ये कहा कि ईश्वर नहीं है ना ये कहा ईश्वर है, उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो अज्ञेयवादी कहा गया। बुद्ध को क्या कहा गया, अज्ञेयवादी कहा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्ध जन्म मरण पुनर्जन्म चक्र का मूल कारण अविद्या को मानते हैं। एक बात और बताया उन्होंने, जो बुद्ध ने क्या माना, जन्म मरण का कारण क्या मानते हैं, पुनर्जन्म का कारण क्या मानते हैं, अविद्या, अज्ञान। हमें अज्ञान है, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो हम क्या है जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, हमें पुनर्जन्म के चक्कर में आना पड़ेगा बार बार। हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अविद्या अज्ञान है ना, तब तक हम इस चक्कर में जन्म चक्कर में घूमते रहेंगे चक्कर की तरह, ठीक है। बौद्ध संघ धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ धर्म प्रचार हेतु सारनाथ वाराणसी में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। संघ 4 भागों में विभाजित था, भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य उपासक, सामान्य उपासिका। यानी बौद्ध संघ, महात्मा बुद्ध ने क्या किया, अपने उपदेश देने के बाद में उन्होंने अपने जो ब्राह्मण शिष्य थे उनके साथ मिलके उनके साथ धर्म प्रचार में क्या किया, उन्होंने वाराणसी में एक संघ बना दिया। संघ में जहाँ पे उनको इकट्ठा होने के लिए संघ बना दिया। 4 भागों में विभाजित किया संघ में। उसमें कौन कौन हो सकते संघ के सदस्य, भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य उपासक भी आएंगे और सामान्य उपासिका। इस प्रकार ये संघ बनाया बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ वाराणसी के अंदर बना बौद्ध संघ। बुद्ध के वचनों को अपने तर्क लगाने के आधार पर बौद्ध संप्रदाय के 2 प्रधान वर्ग बने, महासांघिक और स्थिरवादी। अब बुद्ध ने के वचनों से अनेक विद्वानों ने अपने तर्क लगा के इस समुदाय को 2 भागों में बौद्ध संप्रदाय को 2 भागों में बांट दिया, 2 प्रधान वर्ग बन गए। पहला महासांघिक और दूसरा क्या आएगा इसमें, सतवीरवादी। तो महासांघिक क्या होता है, ये क्या कहते हैं, महासांघिक ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्ति की स्वाभाविक शक्ति है, कि हर व्यक्ति बुद्ध की तरह बन सकता है, हर व्यक्ति में ये गुण होता है, उसमें शक्ति है। वो कहता है महासांघिक संप्रदाय, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध की तरह बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति में क्वालिटी होती है। दूसरा क्या मानते हैं, स्थिरवादी, ये मानते हैं कि बुद्ध की प्राप्ति सबको नहीं हो सकती। ये मानते हैं कि हर व्यक्ति में ये क्वालिटी नहीं होती है, ये गुण नहीं होता कि बुद्धत्व की प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता, खास व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, हर कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता। ये 2 अंतर हो गए, इसमें अंतर हो गया स्थिरवादी और महासांघिक में। बौद्ध संप्रदाय के 2 रूप और बताए गए हैं। बौद्ध संप्रदाय 2 रूपों में क्या क्या, एक तो हीनयान और एक दूसरा आता है महायान। तो हीनयान की बात करते हैं, इन्हें क्या कहा गया, इसे श्रावक ज्ञान भी कहते हैं। हीनयान क्या कहते हैं, श्रावक ज्ञान भी कहते हैं। ये परंपरावादी, स्थिरवादी, थेरवादी जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बिना किसी परिवर्तन बनाए रखना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय क्या मानता है कि जो भी बौद्ध धर्म के प्राचीन जो आदर्श नियम बने उसको ऐसे कैसे रखा जाए, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जाए, स्थिर रखा जाए। उसे थेरवादी भी कहा जाता है, जो आदर्श है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, वो मानता है हीनयान संप्रदाय। यानी जो भी नियम बुद्ध के समय बने वो कभी भी नहीं बदलेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं। क्षणभंगुरता विश्वास है इनका कि हर चीज़ नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा।
इस संप्रदाय के लोग ज़्यादातर कहाँ पे थे? विश्व में मगध, ब्रह्मा, श्रीलंका में इस हीनयान को मानने वाले लोग इन देशों में थे। मगध, ब्रह्मा और श्रीलंका में हीनयान को मानने वाले। आपके हीनयान समझ में आ गया कि बुद्ध की जो प्राचीन नियम आते उसको ऐसे कैसे स्वीकार करना, चेंज नहीं करना, होता है हीनयान। दूसरा था महायान संप्रदाय। महायान क्या है? महायान का अर्थ है ऐसा उत्कृष्ट मार्ग जिसके माध्यम से सभी को निर्वाण का सुख प्राप्त हो सके, यानी सभी को निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ऐसा मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग अपनाया उन्होंने। ये परिवर्तनवादी विचारधारा है, ये हर चीज़ बदल सकती है, यानी कोई चीज़ स्थिर नहीं, वो हमेशा बदल सकती है। वो जटिल से सरल भी हो सकती है, हर चीज़ क्या हो सकती है? बदल सकती है। ये बात किसने कही? महायानवादियों ने। और ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर ये मूर्ति पूजा की जाने लगी। महायान संप्रदाय के लोग क्या करते थे? बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करने लग गए महायान संप्रदाय वाले। ये हीनयान के बाद का जो संप्रदाय है, महायानी आत्मा में पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। महायानी आत्मा में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म विश्वास करते थे। हीनयानी ऐसा नहीं करते थे। बुद्ध की कभी भी पूजा नहीं की जाती, ईश्वर की अवतार मान नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस समय। हीनयान के समय महायान वाले क्या करने लगे? पूजा करने लगे। इससे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। जो महायान संप्रदाय है, इनके ग्रंथ किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद में एक हो रहा था आपके वज्रयान संप्रदाय। ये संप्रदाय क्या था? ये बौद्ध धर्म का परवर्ती बाद का संप्रदाय जो 7वीं सदी में विकसित हुआ था। जैसे हीनयान महायान के बाद में एक संप्रदाय का उदय हुआ, वो था वज्रयान संप्रदाय। ये 7वीं सदी में विकसित हुआ था। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को क्या मानते? अलौकिक शक्तियों को पुरुष मानते थे। वो बुद्ध को क्या मानते थे? कि उसमें अलौकिक शक्तियाँ थी, उस पुरुष के अंदर अलौकिक शक्तियों को पुरुष मानते थे। इनका मंत्र हटि होता तांत्रिक क्रियाकलापों में विश्वास था। और ये वज्रयानवादी क्या मानते थे? मंत्र शक्ति हटि योग तांत्रिक क्रियाकलापों में इनका विश्वास था। और देखो, ये महायान के विभिन्न तांत्रिक क्या करते थे? वज्रयान में सम्मिलित हो गए। महायान की जो थे, महायान के बाद में आया ना, तो इसके महायान के जो विद्वान थे वो इस वज्रयान को भी अपनाने लग गए। ये संप्रदाय ज़्यादातर किस देशों में फैला हुआ था? तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित था ये संप्रदाय। आज भी इसके चीन में और तिब्बत में अनुयायी वज्रयान के मिल जाएंगे हमारे को। इस संप्रदाय में शक्ति की उपासना की जाती थी, यानी व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की साधना करता था। तो ये आपके बौद्ध संप्रदाय हो गए 3। तो वज्रयान लास्ट का जो संप्रदाय था वो था वज्रयान। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध साहित्य। जो बौद्ध साहित्य है वह है मुख्य कौन कौन सी जो साहित्य की रचना हुई थी उस समय बौद्ध साहित्य हम देखते हैं। सबसे पहले ललित विस्तार में इसके मुख्य साहित्य हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे साहित्य लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो मुख्य मैं इसमें मैंने आपको बताया। तो पहला जिसमें मानते हैं हम ललित विस्तार नाम का जो ग्रंथ है, ललित विस्तार। ललित विस्तार महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। जो ललित विस्तार नाम का ग्रंथ है जो महायान संप्रदाय संबंधित है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का, उनके जीवन का बारे में उल्लेख मिलता है। किस तरह का जीवन था उनका। इस ग्रंथ का उपयोग सर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना में किया। मैंने आपको बताया, तो उन्होंने भी जो विद्वान थे विदेशी, उन्होंने एडविन अर्नाल्ड ने किया लाइट ऑफ एशिया की रचना में किया, जिसका हिंदी अनुवाद आचार्य रामचंद्र ने बुद्ध चरित्र के नाम से किया। तो ललित विस्तार था, इसके 3 नाम हो गए, एक तो लाइट ऑफ एशिया, एक बुद्ध चरित्र और एक ललित विस्तार था। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी के जो विद्वान थे आचार्य थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र के नाम दिया इसको, ललित विस्तार को, और एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नाम दिया। तो बुद्ध के जीवन संबंधित जानकारी इससे मिलेगी हमारे को। फिर आता जातक कथा है। अब जातक कथा है क्या है? देखो, पाली भाषा में रचित, यानी बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये पाली भाषा में रचित है। उस समय पाली भाषा ही जो जनभाषा क्या थी उस समय पाली भाषा। इन धार्मिक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म कथा एवं बुद्धकालीन धार्मिक सामाजिकता आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है। भारतीय कथा साहित्य के प्राचीनतम संग्रह है जो जातक कथा है। ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा भी इसके अंदर है। पूर्व जन्म बुद्ध की क्या थे, किस तरह के थे, वो सारी बातें मिलती है इसके अंदर। और बुद्धकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन की पूरी जानकारी हमें मिलती है। इसमें कहानियों का संग्रह है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं।
तो बुद्ध की जो जातक कथा है प्राचीन, जो बुद्ध का एक बार चांडाल बने थे, मैंने पढ़ा था, देखा कि एक किस जन्म में बुद्ध चांडाल भी थे। तो ये सारी जानकारियाँ हमें किसमें मिलेगी? जातक कथाओं के अंदर, यानी कहानियाँ है इसमें, ये कहानियों का संग्रह है ये। फिर आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था नागसेन नाम के विद्वान ने। ये पाली भाषा में रचित ग्रंथ था। इसमें क्या लिखा गया, क्या वर्णन है इसमें? यूनानी शासक मिलिंद मिनेडर, यूनान का जो शासक था विदेशी, उसका नाम मिलिंद या मिनेडर नाम था उसका। और बौद्ध भिक्षु नागसेन, नाग की जगह नागसेन है बेटा, ये नागसेन के मध्य दार्शनिक विषयों को लेकर वाद विवाद का वर्णन किया गया है। दार्शनिक विषय के ऊपर जो यूनानी शासक मिलिंद और बौद्ध भिक्षु में वार्तालाप हुआ था जो दर्शन संबंधी बातों के लिए, तो उस सारे वार्तालाप का वर्णन आपको मिलेगा मिलिंद पन्हो ग्रंथ में। तो ये सारी बातें, ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये बुद्ध के बारे में उस समय प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। एक ग्रंथ आता है इसमें महावंश। महावंश 5वीं सदी में श्रीलंका में लिखा गया था, महानाम का था। इस ग्रंथ का लेखक कौन था? महानाम। तो इसमें श्रीलंका में जो ग्रंथ लिखा गया था महावंश, उसमें बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, बुद्ध के जीवन के बारे में और बुद्ध के जो शिक्षा के बारे में जानकारी में महावंश में मिलती है। फिर आता है आपके दीपवंश ग्रंथ। पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका में की गई। दीपवंश की रचना भी किस में की गई थी? श्रीलंका में की गई। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज की धार्मिक रानी दशा और श्रीलंका के राजवंश, जो दीपवंश जो ग्रंथ है उसमें भारत की सामाजिक, उस समय भारत की सामाजिक दशा क्या थी जब बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध के समय की बात, उसमें सामाजिक धार्मिक रानी दशा कैसी थी उसका वर्णन, और साथ ही श्रीलंका के राजवंश कौन कौन से थे उन सब का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है दीपवंश में। फिर आता है सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष द्वारा रचित नाटक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। एक सारिपुत्र प्रकरण एक नाटक है जिसको संस्कृत में लिखा गया है। फिर आता है धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। इसे बौद्ध धर्म के जो धार्मिक नियम सिद्धांत दे रखे हैं। अब आता है महत्वपूर्ण तथ्य तथा कला क्या क्या थी। महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। बोरोबुद्र का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है का निर्माण शैलेंद्र राजा ने मध्य जावा इंडोनेशिया में किया। मैं बता रहा हूँ, पिज्जा में चित्र दे रखा है, ये बोरोबुद्र का बौद्ध स्तूप। हाँ, अब आपको बात बताना चाहूँगा, उत्तरोत्तर भारत बोलते थे इनको, जिन मध्य जावा इंडोनेशिया कहते हैं। उत्तरोत्तर भारत आपके इसमें नहीं है, मगर इसमें आता है जो यहाँ के राजा थे भारत के, वो विदेशों में जाके वहाँ पे शासन स्थापित किया था, तो वो क्या कहला? बृहत्तर भारत कहलाता है। क्या कहला? उत्तरोत्तर भारत या बृहत्तर भारत। तो इंडोनेशिया में शैलेंद्र राजा जो भारत के राजा थे, वहाँ जाके उन्होंने राज्य स्थापित किया, उन्होंने इंडोनेशिया में इसका निर्माण कराया था शैलेंद्र वंश के राजाओं ने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशाल है ये बौद्ध स्तूप जो बोरोबुद्र में बना हुआ है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोंगे उपनिषद में मिलता है। जो बुद्ध पंचशील के सिद्धांत है उसका वर्णन छांदोंगे उपनिषद में मिलता है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्री प्रकृति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई है। जो हम तर्कशास्त्री बात करते हैं वो किससे हुई है? बौद्ध धर्म से प्रभाव से हुई है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद और विज्ञानवाद जिन दार्शनिकों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन में पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य कभी प्रसन्न बोध का जाता। अब देखो ध्यान से, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद का प्रवर्तन हम नागार्जुन को मानते हैं। तुम्हारे इसमें नागार्जुन जो विद्वान थे वो शून्यवाद का प्रवर्तन मानते हैं। विज्ञानवाद जिन दार्शनिकों का उदय हुआ था उनके प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन में पड़ा। उस समय जो शून्यवाद का इसका दर्शन, विज्ञानवाद का जो दर्शन पड़ा भारतीय जो शंकराचार्य थे, तो उनके दर्शन पड़ा। तो इसी वजह से शंकराचार्य को कभी प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। इसके आगे देखिए, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या थी? भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही है। यानी बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ है। तो उन विकास के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले सांची भरभूत अमरावती के स्तूप जो बहुत ही भव्य बने हुए हैं। सांची भरभूत अमरावती के स्तूप, अब ये देखो सांची या अमरावती और के स्तूप बहुत ही क्या है, ये सांची का स्तूप देखो कैसे बना हुआ है। इसमें जो द्वार होता है उसको क्या नाम था, गोपुर होता था। इस तरह बहुत ही विशाल दरवाजे में अलंकृत किया गया था। तो ये क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अमरावती का स्तूप भी बहुत ही भव्य बना हुआ था। तो स्थापत्य कला का नमूना है ये।
स्तंभों की अशोक की शिला स्तंभों में काले की बौद्ध गुफाएं, जो काले बौद्ध गुफा है पुणे के अंदर है। अजंता की एलोरा गुफा है महाराष्ट्र के अंदर उस समय बनी हुई थी, सामने दे रखी है अजंता की गुफाएं इस चित्र के अंदर। कैसे बनी हुई है गुफाएं, तो ये महाराष्ट्र के अंदर, ये भी उस समय बौद्ध काल के अंदर बनी हुई थी। भाग गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई थी। बाराबर्तन नागार्जुन गुफाएं बिहार के अंदर, ये भी उस समय कला का महत्वपूर्ण नमूना रही है। इसके अलावा बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला श्रेष्ठतम आदर्श है बुद्ध के अस्थि अवशेष पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप और महास्तूप संख्या दी गई है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इसमें क्या होता है, स्तूप होता है जिसमें बौद्ध धर्म के अवशेषों पर बनाया जाता है ये स्तूप, जहाँ उसमें बौद्ध धर्म संबंधी, जो बुद्ध के संबंधी जीवन की जो घटनाएं, बुद्ध के संबंधी जो बुद्ध के जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं थी, उनके ऊपर क्या बनाया जाता था, स्तूप। चैत्य क्या होता है, हड्डियाँ होती थी, चैत्य हड्डियों के ऊपर जो हड्डियाँ निकली उसके ऊपर बना दिया, चैत्य होता था। वो स्तूप क्या होता है, जिसके ऊपर बुद्ध से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनके ऊपर क्या बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था। तो ये यहाँ पे क्या था, स्तूप दक्षिण भारत में निर्मित था, सबसे महत्वपूर्ण था भट्टी के अंदर। और गांधार शैली के अंदर भी सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। यानी जो गांधार शैली थी, यूनानी शैली है गांधार शैली, उसके अंदर भी बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला के अंदर बनी पुणे महाराष्ट्र में। मथुरा कला के अंदर, मथुरा की कला के अंदर जो मूर्ति बनी थी प्रथम बुद्ध की, वो कहाँ मिली, पुणे महाराष्ट्र में मिली। स्थित काल की अधिकांश बौद्ध गुफाएं थी। कोलवी गुफा झालावाड़ राजस्थान हीनयान संप्रदाय कला का अनोखा उदाहरण है। कुछ महायान संप्रदाय की भी है। तो हमारे राजस्थान में भी जो कोलवी नाम की जगह है वहाँ पे झालावाड़ में, वहाँ भी हीनयान संप्रदाय की बात करते हैं, तो प्राचीन था, उसकी कला का अनोखा उदाहरण हमारे को वहाँ मिलेगा गुफाओं के अंदर जो बौद्धकालीन थी। कुछ महायान संप्रदाय की भी है। इसके अलावा प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंदर बनी थी। उनकी प्रथम मूर्ति बनी थी मथुरा कला के अंदर बनी है। जो सामने चित्र दे रखा है ये किससे बनी थी, मथुरा कला के अंदर बनी हुई है। इसके आगे हम देखें, पुणे महाराष्ट्र स्थित काले के अधिकांश बौद्ध गुफाएं कोलवी गुफाएं। ये जो चित्र दे रखा है ये कोलवी गुफा है, राजस्थान के है। ये जो चित्र देखा झालावाड़, ये आपको झालावाड़ में ऐसे कैसे ये जो अवशेष के रूप में हमको इस तरह गुफाएं मिलेगी। ये बौद्धकालीन है, इसको बोला था कोलवी गुफाएं। हीनयान संप्रदाय कला का अनोखा उदाहरण है। कुछ महायान संप्रदाय की भी है। ये आपको मैंने बताया। इसके आगे हम देखते हैं बौद्ध संगीतिया, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। यानी संगीत क्या होता है, विद्वानों का, बौद्ध भिक्षु या विद्वानों को इकट्ठा किया जाता था, एक जगह एकत्रित होते, बौद्ध धर्म संबंधित और सामाजिक धार्मिक के बारे में बातें, उनके बारे में, ये साहित्य के बारे में चर्चा की जाती थी। तो कब हुई थी उन सब के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझो। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 486 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध के निर्वाण के बाद, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद में 486 ईसा पूर्व में जब ये पहली बौद्ध संगीत हुई थी। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में पहले बताया, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। तो अजातशत्रु के समय ये बौद्ध संगीति हुई। अध्यक्ष कौन बना इस संगीति का, महाकश्यप। और ये कहाँ हुई थी, बिहार स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के अंदर ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें क्या क्या किया गया, इस संगीति में क्या हुआ था वो देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया। इसे पंचशक्ति का भी कहते हैं। जो बुद्ध के उपदेश थे 2 पिटक, 2 पुस्तकें होती थी, मैं आपको बताऊँ, त्रिपिटक बोलते हैं उसको। ये 2 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, तीसरी आती है अभिधम पिटक। तो 2 पिटक हो गए, 3 पिटकों से क्या बनेगी, त्रिपिटक। तो 2 पिटकों का निर्माण संकलित किया गया था उस समय उस संगीति में। ठीक है बेटा, इसको पंचशक्ति का भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद में। तो इस समय शासक कौन था, कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था, उसने ये दूसरी सेकंड नंबर की बौद्ध संगीति करवाई। अध्यक्ष कौन था, साबक मीर, उसका अध्यक्ष था साबक मीर नाम का विद्वान, इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे। और इसमें इन्होंने इस बौद्ध संगीति में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चर्चा की गई, किससे संबंधित थी, वो हम बताता हूँ मैं आपको। चुलवंश ये हुई कहाँ थी, चुलवंग वैशाली में।
ये चुलवंग वैशाली में हुई थी। ये महासभा पूर्वी पश्चिमी वृक्षों के आपसी मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। जो पूर्व साइड जो पूर्वी थे और पश्चिम वृक्षों थे, पूर्व दिशा के जो पूर्व क्षेत्रों के थे और पश्चिम क्षेत्रों के वृक्षों थे, उनमें मतभेद था। किसी भी चीज़ों में, धार्मिक आध्यात्मिक किसी चीज़ में मतभेद था, उनको दूर करने के उद्देश्य से बुलाए कि उनमें एक आकार स्थापित करने के लिए, उनमें एकता स्थापित करने के बुलाई गई थी। वृक्ष संघ दो भागों में स्थविर या थेरवादी नेतृत्व महाकचयन, जो एक था स्थविर या थेरवादी और दूसरा महासांघ अथवा सर्वस्तिवादी नेतृत्व महाकश्यप में विभक्त हो गया था। ये बताया मैंने आपको पहले, स्थविर थेरवादी बताया था ना मैंने। उसी प्रकार तो ये दो संघों के बारे में विभक्त हो गया था। उनमें उनको मतभेदों को दूर करने के लिए, इन विचारधाराओं में एकता स्थापित करने के लिए ये जो बौद्ध संगति बुलाई गई थी, द्वितीय बौद्ध संगति याद रखना, 383 शिशुनागवत। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई। ये उस समय हमारे देश के महान शासक अशोक, वो महान सम्राट माने जाते हैं, मौर्य वंश के शासक थे। उन्होंने तृतीय बौद्ध संगति करवाई, अध्यक्ष बनाया मोगलीपुत्र तिस्स को, विद्वान को उन्होंने क्या बनाया, संगति का अध्यक्ष बनाया। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में ये बौद्ध संगति हुई। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया। अब ध्यान समझो। और तृतीय पिटक, अभिधम पिटक, मैंने आपको बताया था 3 पिटक बताए थे, तो तीसरा पिटक था अभिधम पिटक की स्थापना हो गई और तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। तीसरा जो बचा था उसके भी रचना यहाँ पे, उसकी भी स्थापना की गई। और बौद्ध धर्म जो साहित्य को, जो बौद्ध धर्म का मेन जो ग्रंथ है, उसको 3 पिटकों को त्रिपिटक नाम इसी में दिया गया था। इसके अलावा इसमें पिटकों में दार्शनिक आध्यात्मिक तत्व का निरूपण किया गया। ये तीनों पिटक थे, पुस्तकें थी टोकरी बोलते पिटकों को। तो उनमें दार्शनिक व आध्यात्मिक तत्व का निरूपण किया गया। उसमें दार्शनिक आध्यात्मिक तत्व उसमें सम्मिलित किए गए। संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया। संघ से अलग होने के रोकने के लिए कठोर नियम का निर्माण किया, कोई संघ से अलग नहीं हो सकता। बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया। बौद्ध साहित्य बिल्कुल सही है, प्रमाणित है, यह भी किया गया। इस संघ के बाद बौद्ध धर्म के भारत से बाहर प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी अशोक के समय ही बौद्ध धर्म की बाहर प्रचार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। मौर्य वंश में आपको अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भी यहाँ पे भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। और मैं आपको इसके बारे में जब मौर्य काल पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो बौद्ध धर्म की जो बाहर से बाहर प्रचार प्रक्रिया शुरू हुई, वो कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति के बाद में हुई थी। अब नेक्स्ट है आपके चतुर्थ बौद्ध संगति, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। उस समय शासक थे कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक थे। ईसा के जन्म की प्रथम शताब्दी बोल जाती है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष भी बनाया गया इसमें अश्वघोष को। तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। इसे बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। इसी बौद्ध संगति में बटा था बौद्ध धर्म। त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य भी भाषा शास्त्र की रचना की। जो त्रिपिटक था, 3 ग्रंथ थे, उन पे प्रमाणिक भाष्य लिखा गया, टीका लिखी गई, उसमें उसको सरल रूप में प्रकाशित किया गया, विवाह शास्त्र की रचना की गई। और संगीत में महासंघों का प्रभुत्व रहा। इस संगीत में किसका प्रभुत्व रहा था? महासांघिकों का। पहले महासांघिकों के बारे में मैंने बताया था, उनका प्रभाव इसके अंदर रहा। अब बौद्ध धर्म के प्रसार तथा विकास के कारण किसका वजह से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? हमारे बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। तो देखते हैं हम सबसे पहले, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे हम भारतीय धर्म के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता है, और ये भारतीय धर्म के इतिहास में क्रांति है। क्योंकि इससे पहले जो वैदिक धर्म वो ईश्वर और आत्मा को सब कुछ मानते थे, वो धर्म ये नहीं मानता है। तो ये इतिहास में क्रांति की तरह हो गया। क्रांति मीन्स बिल्कुल चेंज। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिक वाद विवादों जंजाल नहीं फंसा। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिक वाद विवादों में नहीं फंसा। ये सामान्य लोगों को भाया, ये सामान्य लोगों को अच्छा लगा बौद्ध धर्म। इसमें वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा की निंदा की गई कि कोई वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं है, सभी एक है, सब मनुष्य एक समान है, सबका जन्म एक ही उद्देश्य के लिए हुआ है, तो सब मनुष्य समान हो, कोई अंतर नहीं उनमें। और जातिवादी कुछ नहीं, जाति प्रथा की निंदा की गई।
और ब्राह्मण वैदिक धर्म के कर्मकांड थे, अंधविश्वास को इसमें कोई स्थान नहीं था। इसलिए लोगों की ये क्या हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया और तेजी से ये भारत के अंदर फैला। अब देखिए क्या क्या था इसमें। पहला है सरल व व्यवहारिक सिद्धांत। इसके जो सिद्धांत थे बहुत सरल थे, व्यवहारिक थे। कैसे थे देखो मैं बताऊं इसमें कुछ। बौद्ध धर्म सिद्धांत कैसे थे, बिल्कुल सरल थे। बौद्ध धर्म सिद्धांत इतने सरल थे कि व्यवहारिक से मुक्त थे। जनसाधारण उन्हें आसानी से समझ सकता था। जो भी जनसाधारण होता था वो बहुत उनको आसानी से समझ सकता था। इसमें देखो क्या था, इसमें मनुष्य के शुद्ध आचरण पर बल दिया गया था। कोई कर्मकांड इसकी कोई महत्व नहीं कि मनुष्य को शुद्ध आचरण करना चाहिए और नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये बताया इसके अंदर। कोई कोई मतलब नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई नित्य कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर था, ये तो सरल व्यवहारिक सिद्धांत था। दूसरा आएगा प्रसार कारण था अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण क्या है देखो इसको समझो। अनुकूल वातावरण का मतलब था बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ जब भारतीय जनता ब्राह्मण धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड और रहस्यवाद और उनके पूजा प्रवर्तक आचरण से शुद्ध थी। ये जो ब्राह्मण धर्म था, जो वैदिक धर्म के बाद ब्राह्मणवाद था, उन्होंने क्या कर रखा था, समाज में रूढ़ियाँ फैला रखी थी, अंधविश्वास फैला रखा था। कर्मकांडों से लोगों को एक तरह ठगते थे वो, और उनको इस तरह से कर रखा था कि जनता बहुत दुखी थी। उनके आचरण से जनता बहुत परेशान थी, क्षुब्ध थी जन। तो इससे क्या हो गया, धार्मिक वातावरण में जन जटिलता फैल गई थी। गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन में क्या किया, उन्होंने कर्मकांडों से पूर्णतः मुक्त कहा कि जीवन में कोई कर्मकांड किसी की आवश्यकता नहीं है, और जनता ने उनका स्वागत भी किया। और महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि हमें सत्य कर्म करना है, हमें सही कार्य करना है, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको बताया, आर्य सत्य चीज़ें बताई थी, उस तरह हमें कर्म करना है, सत्य अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है। तो हमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा फैलने का जो कारण था प्रसार का, वो था जनभाषा का प्रयोग। जनभाषा जो उस समय जो भाषा बोली जाती थी ना, वहाँ की जनभाषा थी, उसी भाषा में इसका उपदेश दिया गया जो लोग आसानी से समझ सकते थे। जनभाषा के अंदर महात्मा बुद्ध ने प्रसार उस युग की जनभाषा थी, पाली भाषा के अंदर ही दिया। उनके जो ग्रंथ थे ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए थे, जिससे भी ये धर्म बहुत तेज गति से फैल गया और आम आदमी आसानी से इसको समझ सकते थे। और ये शीघ्र ही क्या हो गया, जनता का प्रिय धर्म बन गया। फिर आता है आपका सामाजिक समानता का सिद्धांत। सामाजिक समानता का सिद्धांत में क्या था, महात्मा बुद्ध ने जाति पाति का घोर विरोध किया था और समानता, नैतिकता, स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा सब समान है, सबको नैतिक रहना है और स्वतंत्रता बल दिया है। जबकि ब्राह्मण धर्म में समाज के निम्न वर्गों लोगों को स्थान नहीं था। जो ब्राह्मण धर्म था उसमें समाज में निम्न वर्ग होता, शूद्र वर्गीय होते थे, उनको कोई स्थान नहीं था समाज में। उनको बहिष्कृत नजर से देखा जाता था। देखा क्या, उनको समाज से बाहर रखा जाता था। तो इस प्रकार से लोग इससे दुखी थे। तो उन्होंने जो माता बुद्ध ने जी बताया सामाजिक समाज सिद्धांत, इससे लोग बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया और वो बौद्ध धर्म को बहुत तीव्र गति से हर लोग बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए तत्पर हो गया। फिर आता है, इसके बाद आएगा बुद्ध का व्यक्तित्व। मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। अब बुद्ध का व्यक्तित्व मतलब समझते हो क्या है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता उसके द्रुतगामी प्रसार का नहीं है। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे, उनके गुणों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके नियमों से, उनके तरीके से। तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ा। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। उन्होंने खुद ने सुख सुविधा त्यागी थी, तभी दूसरे को शिक्षा देते थे। यानी उन्होंने खुद ने कष्ट उठाए, तभी वो दूसरों को कष्ट उठाने के लिए कहते थे। कष्ट उठाने क्या क्या मिलेगा, वो मेहनत करते थे किस चीज़ के लिए, तब उन्होंने कष्ट उठाया तो वो लोगों को कहते कष्ट उठाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो उन्होंने जो जीवन अपनाया वैसे संदेश सबको दिया। उन्होंने एक प्रायोगिक रूप से लोगों को बताया, प्रैक्टिकल रूप से बताया और व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया। उनका व्यक्तित्व कैसा था, बहुत ऊंचा था। उनकी तपस्या से, उनकी साधना से, उनके दूसरों परमार्थ कल्याण के लिए। फिर आता राज के संरक्षण मिला था इसमें। नेक्स्ट, राज के संरक्षण कैसा था, उस समय कई विद्वान राजा, जब मैंने आपको बताया था, प्रसन्नजीत, कौशाम्बी नरेश, हाँ उदयन, तो ये जो विद्वान थे, इसके अलावा इनका क्या था, राज के संरक्षण मिला था। किस किस का संरक्षण मिला हुआ था, एक दो का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। पहले बता, बिंबिसार शासक था, प्रसन्नजीत शासक था उस समय, प्रद्योत था, अशोक था, कनिष्क था, मिलिंद, हर्षवर्धन जो शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म को प्रसार कराया था।
अशोक ने तो बौद्ध धर्म का दूत विदेशों में भेजे थे बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार लोगों के सामने उसका प्रचार किया, संरक्षण किया था बौद्ध धर्म का, तो राज के संरक्षण प्राप्त है इसका। इस वजह से बौद्ध धर्म तीव्र गति से भारत में फैला। साहित्य की प्रचुरता, नेक्स्ट साहित्य। उस समय ऐसे साहित्य लिखे गए जिनकी प्रचुरता ऐसे जो लोगों को उन साहित्यों के द्वारा ये बौद्ध धर्म बहुत व्यापक गति से फैलने लग गया। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिनसे आम आदमी आसानी से समझ सकते थे। जनभाषा में लिखा गया साहित्य था ज़्यादातर। तो साहित्य को पढ़ पढ़ के लोग बौद्ध धर्म में न केवल भारतीय वरन विदेशी लोग भी आकर्षित हो गए। इस साहित्य को विदेशी लोग जो यात्रे आते थे वो भी हैंसाग, हाँ, जो भी विद्वान आए थे यहाँ पे, फायान, हैंसांग जो, तो ये कई विद्वान यहाँ से इन्होंने साहित्य को पढ़ा, तो वो भी दूसरे देशों में जाके उन्होंने वो भी इससे प्रभावित हो गए। तो साहित्य से भी इसके प्रसार बहुत फायदा हुआ, विकास हुआ साहित्य का, विदेशों में प्रचार हो गया इसका। बौद्ध धर्म विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार उतना गिरता रहा, मैंने विदेशों में बहुत ज़्यादा क्या था इसका, बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म का। और देखिए कैसे था, बौद्ध धर्म के विदेशों प्रचार कार्य विधि रूप से बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद शुरू हुआ था। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये याद ध्यान रखो। तो मौर्य सम्राट अशोक काल से, मैंने अभी बताया था, मौर्य सम्राट अशोक ने इस बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचार करना शुरू किया था। श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया आदि में अपने प्रचारक भेजे थे अशोक ने। और विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार में धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण योगदान था। जो महायान शाखा थी उसका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क के प्रयत्नों से मध्य एशिया में तिब्बत, चीन, जापान तक धर्म खूब फैला था। महायान शाखा का जो कौन था समर्थक, कनिष्क, उनके कनिष्क के द्वारा ये धर्म मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और जापान तथा कई देशों में बहुत तेज गति से फैला था। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया था। और चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, चीन से बौद्ध धर्म कहाँ फैला, कोरिया, मंगोलिया, फार्मोसा, जापान में फैल गया। इस प्रकार इसका प्रसार इन जो महत्वपूर्ण मैंने आपको कारण बताया इनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ। अब देखते हैं आगे इसकी, और ये जो बौद्ध धर्म की अवनति है, इसके जो समाप्त होने की बात, हम कैसे हुआ ये, जो इसका जो प्रभाव खत्म हो गया, बाहर से कम हो गया, तो हम देखते हैं कैसे है। हमारे देश में बौद्ध धर्म तीव्र गति से प्रसार हुआ था। पहले मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से फैला था, मगर ईसा की 12वीं शताब्दी के आते आते उसी गति तीव्र गति से ये धर्म भारत में घूम से विलुप्त होता चला गया। और 12वीं शताब्दी बाद में क्या हो गया, धर्म हमारे दृष्टि से क्या हो गया, बिल्कुल विलुप्त, खत्म होने कगार में चला गया। 12वीं सदी में भारत में इस धर्म के अनुयायी की संख्या नाम मात्र रह गई। जो 12वीं सदी में अनुयायी की संख्या क्या थी, बिल्कुल नाम, बहुत कम संख्या रह गई। बौद्ध धर्म की अवनति गुप्त काल से आरंभ हो गई थी। जो गुप्त काल था उसमें वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म को वापस अपनाने शुरू कर दिए। और आपको बताऊँ वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ था उस समय। वैष्णव धर्म गुप्त काल की बात करेंगे तो वैष्णव और शैव मत जो मत था उसका प्रसार बहुत तीव्र गति से हुआ। और लोगों जो वहाँ के लोग गुप्त काल में लोगों का जो रुझान किस तरफ हो गया, हिंदू धर्म की तरफ वापस फैल गया, जिसमें उसमें दो संप्रदाय वैष्णव और शैव संप्रदाय तरफ हो गया। और बौद्ध धर्म की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया गुप्त काल के शासकों ने। और उस समय से इसकी अवनति का काल शुरू माना जाता है। आज तो स्थिति ऐसी भारत का माने जाने वाला है, धर्म बहुत भारत में बहुत कम है। अरे भारत में शुरू होने वाला जो बुद्ध धर्म था, आज भारत में संख्या बहुत कम है, सबसे कम है, अल्पसंख्यक से भी कम है, अल्पसंख्यक है ये। अब इस कैसे इसका जो कारण, कुछ कारण है जो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, ये बौद्ध धर्म का स्वरूप क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, परिवर्तित स्वरूप हो गया। पहले क्या था, महात्मा बुद्ध ने अत्यंत सरल और व्यवहारिक था, किंतु समय के साथ बौद्ध धर्म में जटिलता आ गई। जो बौद्ध धर्म था पहले बहुत सरल था, सही था, इसमें जटिलता, जो इनके समर्थक थे इन्होंने इसमें जटिलता और कट्टरता स्थापित कर दी। इसमें कट्टरता और जटिलता आ गई, ठीक है। तो स्वरूप बदल गया और मौलिक स्वरूप बदल गया। इससे क्या हो गया, कर्मकांड, ये चीज़ें भी इसके अंदर आने लग गई। मैंने आपको वज्रयान बताया था, जिसमें कर्मकांड और तांत्रिक क्रिया, इन चीज़ों से लोगों का इससे ध्यान हट गया। तो पहला कारण क्या था इसका, अवनति का परिवर्तित स्वरूप। अगर बौद्ध धर्म का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता तो अवनति की तरफ नहीं जाता। दूसरा है राज के संरक्षण की समाप्ति। जो राज के संरक्षण पहले मिला था वो समाप्त होने लग गया, क्योंकि गुप्त काल के शासकों ने इसका संरक्षण नहीं किया। इसके अलावा जो सातवां नरेश्वर ने वैदिक धर्म अपनाया था। मौर्य वंश के बाद में जो शासक थे
शुंग और कर्ण और सातवाहनों ने वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म समर्थन किया। इस वजह से इसे संरक्षण समाप्त हो गया, तो ये भी अवनति की ओर चला गया। इसके बाद आता है विकृतियाँ और नैतिक पतन। अब बौद्ध धर्म में विकृतियाँ और नैतिक पतन कैसे हुआ, देखो ध्यान से। मौर्य काल के बाद बौद्ध धर्म में कई विकृतियाँ घर कर गई। मौर्य काल के बाद में क्या होगी, बहुत सारी विकृतियाँ हो गई। बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्हें जनसामान्य भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत अपना लिया। जो जनसामान्य भाषा थी पाली को छोड़ दिया उन्होंने, और नई भाषा कौन सी अपना ली, संस्कृत भाषा उन्होंने अपना ली। और देखिए ध्यान से, वे बड़ी मात्रा में मूर्ति पूजा भी करने लगे, और बड़ी मात्रा में मूर्ति पूजा भी करते थे वो। तो इस वजह से क्या हुआ, और मूर्ति पूजा चढ़ावा आता था उसको ले लेते थे, और राजा और धनिकों से भारी मात्रा में दान मिलता था उसको वो ले लेते थे। और उनका जीवन क्या हो गया, बौद्ध भिक्षु का जीवन क्या हो गया, विलासी हो गया। तो ये नैतिक पतन हो गया, विलासी जीवन हो गया, और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। और इसके अलावा भिक्षुओं का जो प्रभुत्व होता क्या था, इसके अलावा व्यवहार में अपार संपत्ति महिलाओं का प्रवेश कुकर्मों के केंद्र बन गए। अब मुख्य बात है इसमें महिलाओं का समय प्रवेश की बात भी आएगी अभी। तो उससे क्या हो गया कि उनका जीवन विलासी हो गया और नैतिक पतन हो गया। इस वजह से धर्म क्या हो गया, नष्ट होने लग गया। अब बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हो गया था पता है आपको, हीनयान महायान में बढ़ गया, स्थिरवाद महासांगिक बढ़ गया। तो इस वजह से क्या हो गया, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षु में आंतरिक मतभेद हो गया था। जो बौद्ध भिक्षु थे उसके जो समर्थक थे उनमें आंतरिक मतभेद हो गया था, और ये हीनयान महायान में बढ़ गया। दोनों के विचार अलग थे हीनयान महायान के। इस वजह से क्या हो गया, इन्होंने महासांघिक संप्रदाय का स्थिरवाद महासांघिक संप्रदाय का विकास हुआ। अशोक के बाद में इनको एकता बनाने का प्रयास किया था, मगर वो सफलता नहीं मिली। अशोक ने किया था इसका प्रयास एक करने का, मगर वो उनको सफलता प्राप्त नहीं हो गई। तो विभाजन से क्या हो गया, जो ये विभाजन से क्या हो गया, बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया। अब हिंदू धर्म में सुधार किया गया। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में सुधार कैसे किया गया, देखो। हिंदू बौद्ध धर्म के उत्थान के समय हिंदुओं को अपने धर्म से व्याप्त होने वाली त्रुटियों का आभास हुआ। अरे जब बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से फैल गया भारत में, लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे, हिंदू धर्म में क्या हुआ, उसमें जो त्रुटियाँ तो सुधार की बात हुई, तो वो सुधार उन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया। और इसमें सुधार करने वाले विद्वानों के नाम मैं आपको एक दो बताना चाहूँगा। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य, रामानंद, जो ये विद्वान थे, इन्होंने हमारे धर्म जो हिंदू धर्म था उसकी बुराइयों को समाप्त करके लोगों को हिंदू धर्म के बारे में उनके उपदेश बताए और आडंबरों से सबको मुक्त किया। इससे उन्हें सुधार करने, वो धार्मिक सुधारवादी माने जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, हिंदू धर्म सुधार होने से लोग वापस हिंदू धर्म की तरफ रुख हो गया उनका। जो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे वापस हिंदू धर्म की तरफ उनका रुख हो गया। विदेशी आक्रमण से भी ये नष्ट हो गया। अब विदेशी आक्रमण कैसे हुआ, देखो। गुप्त शासकों के बाद में उन्होंने आक्रमण से अहिंसावादी बौद्ध धर्म का घातक प्रहार किया था। गुप्तों के बाद विदेशी हूण साके कुषाण जाति आई, उन्होंने बहुत आक्रमण किया और इस पर बहुत घातक प्रहार किया, जिससे क्या हो गया, ये धर्म बिल्कुल घातक प्रहार किया। हूणों के नेता मिहिर कुल ने बौद्ध भिक्षुओं और विहार को निर्दयता नष्ट कर दिया। मिहिर कुल का नाम का जो शासक था, हूणों का नेता मिहिर कुल, उसने बौद्ध धर्म का बिल्कुल नष्ट करने की किया। उसने बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया उसने। किसने, याद रखना चीज़, मिहिर कुल ने। हूणों का नेता मिहिर कुल, उन शासक मिहिर कुल ने बौद्ध धर्म को बहुत बेरहमी से बौद्ध धर्म को कुचल दिया, बौद्ध धर्म को नष्ट किया उसने। इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने भी बौद्ध विहारों को लूटा, और नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का केंद्र था बेटा, उसको नष्ट किसने किया था, इस मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और कई असंख्य भिक्षुओं को संहार कर दिया। तो इस प्रकार से विदेशी आक्रमण से भी क्या हो गया, ये धर्म नष्ट होने लग गया। अब तो नेक्स्ट आता है इसमें संघ में स्त्रियों का प्रवेश। अब संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी इसका पतन का कारण है। कैसे, देखो। बौद्ध धर्म की अवनति का मुख्य कारण था संघ में स्त्रियों का प्रवेश। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश कराना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने एक बार मना कर दिया था कि मैं कभी भी स्त्रियों को संघ में प्रवेश की इजाज़त नहीं दूंगा, मगर उनके शिष्य ने बार बार, उनका प्रिय शिष्य था महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन है, आनंद। आनंद के बार बार कहने के बाद में महात्मा बुद्ध ने बड़ी मुश्किल से प्रवेश दिया था, परंतु यह धर्म 500 वर्ष से नहीं पनप पाएगा। उन्होंने कह भी दिया था, अगर आप, महात्मा बुद्ध ने उस समय कह भी दिया था कि स्त्रियों को प्रवेश करेंगे तो ये धर्म 500 साल ज़्यादा नहीं रहेगा, 500 साल में नष्ट हो जाएगा अगर स्त्री संघ में प्रवेश करेगी तो। ऐसा ही हुआ। देखो क्या हुआ,
इसके द्वारा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया। मठों वगैरह शुद्ध सात्विक वातावरण बिल्कुल विलासिता की ओर बदल गया। वो बद्रीनाथ संप्रदाय को वाम मार्ग की ओर धकेल दिया, जिससे कि ये प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई इसकी। अब है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? बौद्ध धर्म में लोगों को मोक्ष प्राप्त के नवीन मार्ग तो बता दिया। अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था, संबंधित रीति रिवाज अथवा संस्कार नहीं बना पाया। उन्होंने सरल मार्ग बता दिया, मगर उनके लिए उन्हें समाज में कोई नियम, कोई दैनिक सामाजिक व्यवस्था की बात उसने नहीं की, कोई संस्कार नहीं बताए। और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते थे। जो लोग, लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते थे, वो सामाजिक अवसरों हिंदू संस्कार पालन करते थे। अब देखो कई लोग क्या होते थे, बौद्ध भिक्षु बन भी गए मगर फिर भी वो धार्मिक जो सामाजिक संस्कार थे उनका पालन करते थे। इन्होंने कोई सामाजिक संस्कार नहीं बताए। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार थे, ये बौद्ध धर्म में 16 संस्कार की बात नहीं की गई। तो जो बौद्ध बनने के बाद भी कई लोग हिंदू संस्कारों को अपनाते थे। बाद में कई हिंदू संस्कार होते थे, जैसे जन्म मृत्यु, ये 16 संस्कार में आएगी। जन्म मृत्यु विवाह सब हिंदू रीति रिवाज का पालन करना पड़ता था। इससे भी क्या हो गया, लोग वापस हिंदू धर्म के लोग उनका रुख हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ, बौद्ध धर्म का क्या हो गया, इसके द्वारा अन्य कोई जो विलासिता की जो वस्तु होती है उनकी तरफ ध्यान होना, समाज में लोगों का एकजुट नहीं कर पाना, और इस वजह से ये धर्म 12वीं सदी में बिल्कुल लुप्त होने लग गया। भारतीय भूमि से बिल्कुल लुप्त हो गया बौद्ध धर्म। थैंक यू।